हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एमपी पीएनएसटी के बारे में और जीएनएसटी के बारे में। जिन बच्चों को प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुआ है तो हम वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि यदि फ्रेशर कैंडिडेट है तो अपना प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन वो कैसे कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताने वाले हैं। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आप बिल्कुल फॉलो कर लीजिएगा और अपने मोबाइल फ़ोन से या अपने लैपटॉप से आप अपना रजिस्ट्रेशन घर बैठे ही कर सकते हो। किन किन चीज़ों का नीड लगने वाला है फॉर्म को फिल करने के लिए, और आपको यदि पुराना प्रोफाइल आपके पास है और आपको उसका आईडी पासवर्ड नहीं मिल रहा है तो वो भी कैसे आप गेन कर सकते हो, इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। बिना किसी टाइम डिले के हम बढ़ते हैं हमारी अपडेट की ओर। यदि अभी तक आपने मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, तो अप टू डेट रहने के लिए चैनल पर बने रहिएगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स, यदि आप फॉर्म फिल करने भी चाहते हो तो आपको इसकी एमपीएसपी की ऑफिशियली वेबसाइट को विजिट करना होता है। जैसा मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। जैसे आप इसकी ऑफिशियली वेबसाइट को विजिट करते हैं तो आपके सामने एक न्यू इंटरफेस ओपन होकर आ जाता है, जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, आपको इंग्लिश लैंग्वेज को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रह जाता है। यदि आप जिस भी लैंग्वेज में सिलेक्ट करोगे फिर आपके लिए कंटिन्यूसली वो पेज उसी लैंग्वेज में ओपन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। सिंपल सा आपको पता है कि आपको ये है कि जानकारी कि अभी रिसेंटली मैंने बताया है कि एमपी पीएनएसटी के एग्ज़ाम की जो एक्टिवेशन लिंक है वो एक्टिवेट हो चुकी है और अपने फॉर्म को आप फिल कर सकते हो। ठीक है, तो यही जानेंगे कि हम आप फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म पे क्लिक करना होता है। ठीक है, जैसा हमने स्क्रीन पे करके दिखाया। ठीक है, तो जैसे ही आप फॉर्म को फिल करने के लिए यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपके सामने एक न्यू इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा, अभी जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई देता है। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको फॉर्म को ओपन करते हैं या फिर वो फिल करते हैं तो आपको किसकी नीड लगने वाली होती है। यदि आपको पीएनएसटी का फॉर्म फिल करना है, ठीक है, पीएनएसटी का फॉर्म करना है या जीएनएसटी का फॉर्म फिल करना है, ठीक है, जीएनएसटी का भी फॉर्म फिल करना है या पीएनएसटी का फॉर्म फिल करना है, तो दोनों ही कंडीशन में आपको किसकी रिक्वायरमेंट लगने वाली है। तो स्टूडेंट्स, आपको दोनों ही कंडीशन में प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, बिना प्रोफाइल, ठीक है, बिना प्रोफाइल के आप फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान में रख लीजिएगा कि पहले प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद आप लोगों की चीज़ें यहाँ पे आगे फॉरवर्ड कैरी ऑन हो जाएगी। ठीक है, तो हम प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो आपको वीडियो के माध्यम से बता देते हैं कि स्टेप बाय स्टेप प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन में क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे आप प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हो या ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे चीज़ें दो मेंशन की गई है। ठीक है, उपलब्ध सेवाएं, उम्मीदवार, प्रोफाइल। ठीक है, तो यहाँ से तो प्री नर्सिंग टेस्ट, पीएनएसटी एवं जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट, ठीक है, जीएनएसटी 2024 के लिए यहाँ से आवेदन आप कर सकते हो। ठीक है, आरंभ की स्थिति आप देख लीजिएगा 31 जुलाई 2024 यहाँ पे मेंशन की गई है और अंतिम तारीख है 14 अगस्त 2024। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जो फॉर्म है, ठीक है, वो ये तो मैं अभी रिसेंटली बता रहा हूँ आपको कि जो फॉर्म है ना, ठीक है, यहाँ से उसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो और इस ग्रीन टिक पे क्लिक करके आप इस फॉर्म को यहाँ पे क्लिक करके क्या कर सकते हो, आवेदन कर सकते हो। ठीक है, तो आवेदन करने के लिए आपको ये जो चीज़ें दिखाई रही होगी सेल्फ डिक्लेरेशन या डिक्लेरेशन ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पर हमको क्या करना है, क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं और नेक्स्ट नीचे जाते हैं तो आगे बढ़िए पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने पर क्लिक करने पर, ठीक है, क्या चीज़ होगी कि आपको सामान्य पंजीकरण पूछेगा और डेट ऑफ बर्थ पूछेगा। ठीक है, तो यह चीज़ आपके पास नहीं होगी तो आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आपके लिए कि आपको प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम चलेंगे अपने प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन के पेज पे। ठीक है, तो जैसे हम प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन के पेज पे चलते हैं तो यहाँ पे आपको एक चीज़ें दिखाई दे रही होगी। ठीक है, उम्मीदवार, ठीक है, उम्मीदवार प्रोफाइल। ठीक है, तो हम उम्मीदवार प्रोफाइल पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने न्यू इंटरफेस ओपन होकर आ जाता है, जैसा स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म दिखा रहा होगा। ठीक है, प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म संशोधन दिखा रहा होगा, फॉरगेट प्रोफाइल पासवर्ड है। ठीक है,
प्रोफाइल रसीद है, ठीक है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स करना है, ठीक है, प्रोफाइल पंजीयन में मोबाइल नंबर अपडेट एवं पासपोर्ट प्राप्ति के लिए ई-केवाईसी, ठीक है, और आवेदन का प्रोफाइल पंजीयन क्रम प्राप्ति, ठीक है। अब वह बच्चे हैं, ठीक है, मैं ओल्ड बच्चों के लिए अभी पहले बता देता हूँ, फिर फ्रेशर बच्चों के लिए बताता हूँ, ठीक है। ऐसे बच्चे हैं जिन लोगों ने पहले भी अपनी प्रोफाइल को क्या किया है और 1 से या 2 बार से ज़्यादा आपने पहले पीएनएसटी या जीएनएसटी का एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो उनके लिए यदि उनको अपना प्रोफाइल नहीं पता है तो वो क्या कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है आवेदन का प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक प्राप्त, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, ठीक है, प्रोफाइल की संख्या प्राप्त करने के लिए आवेदन खोजें, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि लोग क्लिक करेंगे, ठीक है, भुगतान किए गए पे, ये बात की चीज़ है, ठीक है। बट आपको पहले क्या करना है स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको आवेदन का प्रोफाइल पंजीकरण प्राप्त करने के लिए क्या चीज़ें करना पड़ेगी, तो जैसा स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे हम उस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने मोबाइल नंबर का इंटरफेस ओपन होकर आ जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको वही मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है जिस टाइम आपने फॉर्म को फिल किया होगा, ठीक है। फॉर्म को फिल किया होगा और रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे स्टूडेंट्स आप अपना यहाँ पे क्या करेंगे कि रजिस्टर मोबाइल नंबर डाल देंगे, ठीक है, रजिस्टर मोबाइल नंबर डाल देंगे, ठीक, कैप्चा यहाँ पे एंटर करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, तो ठीक है। फिर क्या चीज़ें होंगी, तो आपके सामने आपका प्रोफाइल पंजीकरण यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। जैसा अभी मैं आपको स्क्रीन पर करके दिखा देता हूँ, ठीक है, ठीक है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, ठीक है, एड हो जाता है हमारा, ठीक है, कैप्चा, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपके सामने OTP नोट जनरेट होगा, क्योंकि हमारा प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो 3292, ठीक है, 7339। अरे क्या हो रहा है, 10, ठीक, ठीक। तो यहाँ पे जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक OTP आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे जाता है, ठीक है। ये रजिस्टर मोबाइल नंबर पे आपको OTP जाएगा। जैसे आप यहाँ पे OTP का सत्यापन करेंगे, देखा जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे OTP आ चुका है। यहाँ पे सत्यापन करेंगे तो आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाएगी, तो मैं यहाँ पर आपको डिटेल शो करके बता देता हूँ, ठीक है। 318348। जैसे आप OTP को सत्यापन करेंगे, ठीक है, तो आपके सामने क्या होगा कि न्यू इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा और यहाँ पे आपको चीज़ें दिखाई दे जाएगी, ठीक है। यहाँ पे प्रोफाइल पंजीयन दिख जाएगा, ठीक है, राहुल कुमार मालविया आपको नाम दिख जाएगा, ठीक है। तो यह प्रोफाइल पूर्ण है, ठीक है। और यदि आपकी प्रोफाइल अनकम्प्लीट है तो आपको ये भी शो कर देगा कि योर प्रोफाइल इज़ अनपूर्ण बता देगा, ठीक है। तो फॉरगेट करके आप भी अपना यदि पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके तो इस प्रकार से अपना ID को गेन कर सकते हो, ठीक है। अब बात करेंगे कि यदि आप एक न्यू कैंडिडेट हो, ठीक है, तो न्यू कैंडिडेट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले आपको न्यू कैंडिडेट के लिए स्टूडेंट्स आपको प्रोफाइल पंजीयन फॉर्म में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ही प्रोफाइल पंजीयन फॉर्म में जाते हो, ठीक है, तो आपसे चीज़ें पहले ही पूछ लिया जाएगा कि क्या आपके पास पूर्व में पंजीकृत प्रोफाइल ID है, तो यदि है तो हाँ करिएगा और यदि नहीं है तो नहीं करिएगा, ठीक है। नहीं पे हम क्लिक करते हैं, जैसे आप नहीं पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने न्यू इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। न्यू इंटरफेस में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी, तो न्यू इंटरफेस में आपसे पूछेगा, ठीक है, मोबाइल नंबर पूछेगा और आपको ईमेल आईडी यहाँ पे पूछेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है और फिर आपको ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल देंगे स्टूडेंट्स, तो फिर आपको कैप्चा यहाँ पे इंटर करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ही स्टूडेंट्स आप यहाँ पे अपना कैप्चा इंटर कर देंगे, ठीक है, तो कैप्चा इंटर करने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें दिखाई देगी, तो जैसे ही स्टूडेंट्स आप अपना कैप्चा यहाँ पर इंटर कर देंगे तो आपके सामने न्यू इंटरफेस ओपन ओके आ जाएगा और आपके जो भी आप रजिस्टर मोबाइल नंबर डाल रहे हो, ठीक है, जैसे ही रजिस्टर मोबाइल नंबर जो भी डाल दो उस पर एक OTP चला जाएगा, ठीक है, OTP चला जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, जैसे ही आप OTP पे प्राप्त करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके जो भी कैंडिडेट है उनके पास OTP चला जाएगा और जैसे ही OTP चला जाएगा तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें उनके पास चली जाएगी, एक OTP चला जाएगा और देन फिर उनके पास क्या है कि एक प्रोफाइल पंजीयन प्रमाण पत्र भी चला जाएगा, ठीक है। तो प्रोफाइल पंजीयन की चला जाएगा जिसमें आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी, आपका ID वहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ID भी देखने को मिल जाएगा और साथ ही साथ में क्या देखने को मिल जाएगा, तो आपको जो भी कैंडिडेट के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो या सेल्फ का कर रहे हैं तो उनके पास क्या हो जाएगा, एक लॉगिन आईडी जाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोफाइल आईडी बोलेंगे और एक पासवर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो एक पासवर्ड यहाँ पे
चला जाएगा। ठीक है, तो दोनों चीज़ चली जाती हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या करना रहता है, आपको सिंपल सा फिर से स्क्रॉल करना है और शीशे बैक जाना है, फिर उम्मीदवार प्रोफाइल पे क्लिक करना है। देन अगेन फिर से आपको, ठीक है, आगे कुछ भी नहीं पड़ेगा, फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोफाइल पंजीयन पे फॉर्म पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पहले नोट करना था, बट अभी आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हाँ करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप इस पर हाँ करोगे तो आपके सामने क्या चीज़ें देखने को मिल जाएगी कि आपका यहाँ पे सामान्य पंजीकरण प्रमाण यहाँ पे डालना पड़ेगा, और जो प्रोफाइल आपके पास गया है, जो पासवर्ड आपका गया है, वो यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप ये सारी चीज़ें एंटर कर देंगे तो आपके सामने न्यू इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, न्यू इंटरफेस में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही आप अपना यस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने न्यू इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा, जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या आपके पास आधार क्रमांक है तो आपको यस करना है। ठीक है, विकल्प चुनना है, KYC का OTP का विकल्प आपको चुनना पड़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड डालना पड़ेगा। ठीक है, आधार नंबर डालना पड़ेगा। फिर ये जो भी कैप्चा है आपके सामने, कैप्चा इनपुट कीजिएगा, और जैसे आप कैप्चा इनपुट करेंगे, ठीक है, तो आपके कैंडिडेट के पास क्या जाएगा, एक न्यू मैसेज चला जाएगा। ठीक है, तो कैंडिडेट के पास मैसेज जाएगा, OTP जाएगा। फिर देन OTP को क्या करिएगा कि नीचे ही स्क्रॉल करके एक OTP को यहाँ पे वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, OTP वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप OTP को वेरीफाई कर लेंगे, फिर नेक्स्ट चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि उसके बाद आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। सो फ्रेंड्स, जैसे ही आप क्या करते हो, अपनी प्रोफाइल में आधार OTP इंटर करते हो तो आपके सामने एक न्यू फॉर्म ओपन होके आ जाता है, जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, फिर आपको प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म को यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर्म को फिल करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे आपको आवेदन का नाम लिखना है। ठीक है, ठीक है, जैसा मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आवेदन का नाम लिखना है, पूरा कंप्लीट नाम लिखना है, जो आधार कार्ड में मेंशन है वही नाम यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, फिर पिता का नाम लिखना है। ठीक है, माताजी का नाम लिखना है, फिर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन करना है, जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपका अकॉर्डिंग टू 10th मार्कशीट के अकॉर्डिंग वो चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे मध्य प्रदेश का मूल निवासी है या नहीं है, मेल है फीमेल है, वो मेंटर करना है। फिर आपकी जो कास्ट है, ठीक है, जो कास्ट यहाँ पे मेंशन करना है, यदि आप EWS कैंडिडेट हो तो यस और नो करना है। ठीक है, फिर आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, बट यदि आप PNST के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको 12th बेसिस पे ही अप्लाई करना है। आपका जो निवास क्षेत्र है वो अर्बन में लगता है या रूरल में लगता है, वो चीज़ें यहाँ पे मेंशन करना है। यदि आप विकलांग को हो तो विकलांग के लिए हाँ या ना करना है। ठीक है, और यदि आप विवाहित हो तो विवाहित के लिए यहाँ पे चिन्ह लगाना है। ठीक है, और एक या एक से अधिक ज़्यादा संतान है तो उसके लिए भी यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको अपना एड्रेस लिखना है, फिर मोबाइल नंबर और OTP यहाँ पे मेंशन होके आता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क लिखना है, बॉडी पे कोई भी मार्क होगा वो चीज़ें यहाँ पे मेंशन हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद आपको घोषणा वाले पत्र पे क्लिक करना है, देन आपको पंजीयन करना है। ठीक है, तो जैसे आप घोषणा वाले पत्र पे क्लिक करते हो, पंजीयन करते हो, तो फिर से आपके सामने एक न्यू इंटरफेस ओपन होकर आ जाता है, जैसा अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई देने वाला है। जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने दिखेगा। ऊपर आपकी डिटेल्स मेंशन होगी। ठीक है, डिटेल्स को अच्छे से क्रॉस वेरीफाई कर लेना है। फिर आपके सामने जो न्यू चीज़ है और जो खास इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपके सामने निकल के आती है। ठीक है, आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसे चीज़ें मेंशन की गई है, यहाँ से क्लिक हेयर टू एक टेम्पलेट डाउनलोड करना है। वो अभी आपको मैं रिसेंटली अभी कुछ समय से बता दूंगा कि उसमें क्या क्या लिखना है, कैसे फ़ोटो चिपकाना है और कैसे सिग्नेचर करना है। ठीक है, यहाँ पे फ़ोटो लगाना है। ठीक है, फ़ोटो लगाना है। ठीक है, उसके बाद आप अपने फ़ोटो को देख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है। ठीक है, और देन आपको यहाँ पे हैंड रिटन, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, वो यहाँ चीज़ें मेंशन करना है। ठीक है, और उसके बाद क्या क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अपलोड होने वाली है। अपलोड बर्थ सर्टिफिकेट। ठीक है, आपको बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास अपलोड होना चाहिए। ठीक है, चाहे आप 10th या 12th का जो भी अपलोड कर रहे हैं, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन होना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली तो सबकी जो 10th में होती है वही करना है। ठीक है, अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे करना चाहिए, यदि दिव्यांग है तो वो करना है। ठीक है, चुने गए शारीरिक चिकित्सा द्वारा किया गया प्रमाण पत्र, ठीक है, के अनुसार यदि यहाँ पे है तो ये चीज़ें मेंशन की गई है। ठीक है, चुने गए ऑप्शन के अनुसार शासकीय चिकित्सा द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र। ठीक है, यदि आपने ऑप्शन में अपनी शैक्षणिक योग्यता में कुछ और सिलेक्ट किया है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चीज़ें मेंशन करना। फिर आपको EWS से यदि आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वो चीज़ें यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, यदि आप एक कास्ट सर्टिफिकेट OBC जनरल वाले कैंडिडेट हो तो आपके लिए नहीं लगेगा, OBC वालों के लिए ओनली कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा और EWS के लिए EWS वाला
लगेगा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं ये चीज़ें भी मैंने आपको रिसेंटली बता दी कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग क्या कर लीजिएगा कि तैयार करके रख लीजिएगा, ये चीज़ें आपको लगने ही वाली है, ठीक है। तो ये चीज़ें आई थिंक आपको पता होगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, सबमिट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपको सैंपल देखने को मिलेगा जिसमें आपको फ़ोटो लगाना है और सेल्फ डिक्लेरेशन करना है, वो किस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, आपके सामने प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको सैंपल में बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपका फ़ोटो पेस्ट करना है, यहाँ पे आपका सिग्नेचर लिखना है, ठीक है। और दिन साथ ही साथ में आपको क्या लिखना है कि सेल्फ डिक्लेरेशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें चाहे जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, ठीक है। लिखना कहाँ पर है, तो लिखना इस बॉक्स के अंदर ही है, ठीक है। बॉक्स से बाहर कुछ भी नहीं जाना चाहिए, आपका एक सिंगल लेटर भी बॉक्स से बाहर नहीं जाना चाहिए, आपका सिग्नेचर भी बॉक्स से बाहर नहीं जाना चाहिए, और जो आपका फोटो है वो भी बॉक्स से बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अब फोटो में क्या क्या चीज़ें मेंशन है कि ये आपका फोटो है, ठीक है। फोटो यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका जो फोटो में आपका नाम होना चाहिए, कंप्लीट नेम होना चाहिए, और रिसेंटली डेट वाला आपके पास फोटो होना चाहिए, ठीक है। तो यदि किसी को भी मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से एक फॉर्म फिल करवाना है तो वो हमसे करवा सकता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। बिल्कुल एक्यूरेट आपका फॉर्म फिल कर दिया जाएगा, ठीक है। यदि प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करवाना है तो प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन भी करवा सकता है, फॉर्म भी फिल करवा सकता है, ठीक है। तो आई थिंक वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, जब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे। किसी को भी प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करने में या पुराना प्रोफाइल निकलाने में या किसी भी प्रकार का कुछ भी डाउट्स होता है तो वो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कॉन्टेक्ट करके अपनी क्वारी को मिनिमाइज करवा सकता है, अपनी प्रोफाइल को गेट कर सकता है, अपनी प्रोफाइल को वापस प्राप्त कर सकता है। आपके लिए मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज 24 आवर्स अवेलेबल है, आप कभी भी कॉल या मैसेजेस कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस, और वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को इस बेहतरीन सेशन और इस अपडेट के बारे में पता लग पाए, ठीक है। आगे भी एमपी, पीएनएसटी और मध्य प्रदेश स्वास्थ्य रिलेटेड हर एक अपडेट आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, तो अप टू डेट रहने के लिए चैनल पे बने रहिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।